नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, सब कुशल मंगल होगा। तो देखिए, आपने थंबनेल में देखा होगा अल्फा कोडिंग, अक्षरों की कोडिंग। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का वो हिस्सा है जहां अक्षर को अक्षर में ही बदला जाता है। तो इस कोडिंग को आप अल्फा कोडिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना देरी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतनी बात हमें समझ आ गई कि जब अल्फाबेट को अल्फाबेट में बदलते हैं उस कोडिंग को अल्फा कोडिंग बोलते हैं। तो इट्स अप फॉर एवरीवन, इतना तो सबको समझ आ गया कि अल्फाबेट्स को जब हम अल्फाबेट्स में बदलते हैं उस कोडिंग को हम अल्फा कोडिंग के नाम से जानते हैं। डन है? बट इसमें भी दो केसेस होते हैं। पहला, व्हेन एलिमेंट्स आर सेम। यहां पे मैं एलिमेंट की जगह अगर अल्फाबेट या लेटर्स इन वर्ड बोलूं तो बात वही है। मतलब जब दिए गए अक्षर, कौन से अक्षर? जो शब्द के हैं, एक जैसे हों। इस बात का मतलब क्या है समझिएगा। जैसे आपको एग्जामिनर देता है किसी सांकेतिक भाषा में इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज वर्ड is written as ARTW, तो आपसे बोले स्टेज का कोड क्या है, ऐसे क्वेश्चन। मतलब जो ऊपर वाटर में अक्षर हैं यही अक्षर यहां पे हैं, बस आगे पीछे किस क्रमांक में ये हमें पता नहीं है। तो इसको बोलते हैं जब अक्षर एक जैसे हों। ठीक है, CHSL के अंदर आए क्वेश्चन है इस तरह के बच्चों। तो इसमें क्या है, आप क्या करते हैं, इनके अंदर आप चेक करते हैं। अब देखो, अब मैं जर्नल देख रहा हूं AWTER, ठीक है, और यहां लिखा AERTW, तो मुझे दिख रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स में AERTW, तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, बढ़ते क्रम में। तो ऐसे ही इसका AEGST, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का वो हिस्सा है जहां अक्षरों को तो अक्षर में बदलते हैं और अक्षर ज्यों के त्यों रहते हैं, अक्षर बदलते नहीं हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको क्वेश्चन रहेंगे। ये तो चलो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। अब जैसे आपको एग्जामिनर देता है वहां ऐसे लिखा मिलेगा इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है जी, और मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा हिंदी में भी, कोडिंग इज रिटन एज, बस दो चार क्वेश्चन मैं आपको सिखा लूं, उसके बाद मैं PYQ उसके साथ खेलूंगा। मतलब खेलूंगा इन द सेंस आपको कराऊंगा। कोडिंग इज रिटन एज दिस, देन व्हाट इज कोड ऑफ पेपर्स इन सेम लैंग्वेज। हिंदी में लिखा होगा किसी सांकेतिक भाषा में कोडिंग को DOCGIN लिखा जाता है, या कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में पेपर्स को क्या लिखेंगे?
लाइकवाइज दिस। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन इस स्टाइल में रखेगा कि लाइक दिस इज दिस कोड फॉर दैट, व्हाट इज कोड फॉर दैट। अब आप इस चीज को समझिए कि शब्द है कोडिंग, उसको एग्जामिनर ने लिखा DOCGNI। अब अक्षर वही हैं पर आगे पीछे हैं, कैसे? तो समझने वाली बात है, इनका लगाओ क्रमांक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्रमांक बोला। मेरे बच्चों याद रखना, मैंने शब्द इस्तेमाल किया क्रमांक, सीरियल नंबर, नॉट प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। आपने क्रमांक लिखा, अब यही क्रमांक नीचे सबको दे दो। डी का नंबर 3, ओ का नंबर 2, सी का नंबर 1, जी 6 5 4। तो शायद हर एक बच्चे को समझ आ गया कि पहले 3 उल्टे, अगले 3 उल्टे। तो सिमिलर, अब आपसे पूछा है पेपर्स, तो क्या होगा देखेंगे। तो पेपर्स के पहले 3 उल्टे करेंगे तो PAPSRE, तो आंसर हो जाएगा PAPSRE। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अगर ना समझ आए तो कुछ ना करो भैया, 1 2 3 4 5 6, 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, 6 5 4, कछु नहीं बिगड़ेगा, कहीं नहीं इधर उधर होने वाला, जस्ट उसके जैसा काम कर दीजिए। तो सबको ये ऑलमोस्ट समझ आया होगा, ठीक है जी। मान लीजिए आपको ऐसे लिखा मिले रीजनिंग या रीजन, आपको बोले कि रीजन को NOSAER लिखते हैं, तो स्टेट्स को क्या लिखेंगे? ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन ये है, तो आप समझिएगा कि हर क्वेश्चन में वो कुछ ना कुछ करवाएगा। रीजन को लिखता है NOSAER। आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोर फॉर स्टेट्स, तो समझिए। अब रीजन है REASON, उसको लिखता है NOSAER। तो भैया इतने अक्षर लगाओ, क्रमांगत करो, 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1, उल्टा तो स्टेज। तो SEGATS उल्टा, सिंपल, कोई नहीं, आपने कुछ बदलाव नहीं करना है, नॉट एट एनी पॉइंट, ठीक है जी। जैसा वो करता है वैसा ही आपको करना है। वो अक्षरों के लिए, शब्दों के लिए, अभी मैंने ना जहां से स्टार्ट किया मैं उसी क्वेश्चन को लिखता हूं, समझिएगा। वैसा ही एक प्रश्न लिखता हूं पेपर का आया हुआ, जैसे वो लिखता है लायर था, हाँ ऐसा ही था, लायर्स। लायर्स को उसने लिखा था YSRLEA, और पेपर में क्वेश्चन का कोड पूछा था उसने साउंड्स का। इसमें 6 अक्षर थे और एक जैसे 2 थे। यहां लोयर लायर्स था, LAYERS, और इसको उसने लिखा था YSRLEA। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन था बच्चे, मैंने आपके सामने ही लिख दिया। अब बच्चों इस प्रश्न में ना बड़ी बुद्धि चलाई, सब लोगों ने चलाई, क्रमागत किया। तो याद रखना कभी कभार ऐसा भी होता है, LAYERS, तो इसको लिखा YSERLA, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता क्रम। तो ऐसे ही साउंड्स, घटता क्रम, USSNOND, डन है जी। तो ये आंसर हो जाएगा, ऐसे कुछ भी। तो चलिए अब मैं ना कुछ क्वेश्चन आपको सिखाता हूं कि एग्जामिनर आपके साथ कैसे कैसे खेल खेल सकता है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं।
जैसे एक क्वेश्चन था स्टेज, स्टेज को उसने लिखा था AEGST और उसने कोड पूछा था फोन का। ये पेपर का क्वेश्चन है, स्टेज का देके फोन का पूछा, हिंदी में चेंज नहीं कर रहा, बस वही रखेगा। तो STAGE, अब इसको लिखा है AEGST। तो ये कौन सा क्रम हो गया? आपको सबको दिख रहा होगा, बढ़ता क्रम। तो अब फोन वाले क्वेश्चन में E, अब उसके बाद HNOP। याद रखना मेरी बात, ये काम भी करता है। इसके अलावा आपके साथ क्या क्या कर सकता है उसके लिए बात करते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे और सिखाता हूं, फिर सेकेंड टाइप के तरफ चलते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स को वो लिखता है RBNISG और वो आपसे पूछता है ग्रोथ। एक पेपर में क्वेश्चन था स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग्स, उसको लिखता है GSNSTOR और पेपर आया हुआ था कोडिंग का। एक क्वेश्चन था फाउंड्स, अब उसने पता क्या किया, उसने लिखा FNDSOU और उसमें थे अल्फास। उसके बाद एक क्वेश्चन था स्टूडेंट, हाँ ये वाला तो मैंने कई जगह देखा है, और टीचर का कोड पूछता है हमेशा, ये था। अच्छा एक क्वेश्चन और था भाई, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो आपने देखा होगा, BOMBAY, बॉम्बे का कोड है MY और एग्जामिनर आपको देता है तमिलनाडु का कोड क्या है। ये पता नहीं कितने PCS में, कितने पेपर में आपको डिफरेंट दिया गया है। तो समझिएगा हर क्वेश्चन में एक पैटर्न है। अब अगर आप यहां देखें, ये दोनों इंटरचेंज, ये इंटरचेंज, ये इंटरचेंज, देखो जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होगा, वहां इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेगा, किसी सांकेतिक भाषा में ब्रिंग्स को BRN जो भी है इसको ऐसा लिखते हैं। तो आप वहां ऐसे शिफ्ट करके RGWOHT, ये आपका आंसर। अब इसमें लास्ट और फर्स्ट GSNTRO, तो GSNTRO, तो ऐसे ही GCNOID, ये बहुत सारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही देखिए इसमें, अब इसमें देखो क्या किया, FNDSOU, मतलब कॉन्सोनेंट्स एज इट इज पेल दिया और उसके बाद वॉवेल वो भी एज इट इज। तो पहले इसमें कॉन्सोनेंट उठाओ, LPHSAA, बड़ी मतलब दो चार जगह मैंने ऐसे लॉजिक को देख लिया है, इसलिए मैंने आपसे कंसिडर किया। बाकी अभी जब मैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली वहां ऐसे मिलेंगे आपको। अब इसमें देखो क्या था, क्रस्ट, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ अपनी सीट पे और बाकी सारे रिवर्स, तो ये AETCREH। अब आ गया मुख्य प्रश्न, भाई आता है ना मुख्य जजमान, इस यजमान की भी आपको पूजा करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। इसने किया क्या समझना बेटे, 6 अक्षर का, तीसरा और छठा, 3 6 3 6 3 6, तो तीसरा छठा नौवा, 3 6 9, MNU, ये आपका आंसर। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न में ये उत्तर दिया गया। तो क्लियर है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब बारी आ जाती है टाइप 2। अब ये टाइप 1 था जब आपके एलिमेंट एक जैसे हों। टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे होता है, अब उस पर बात करते हैं। ठीक है जी।
टाइप 2 होता है when elements are not same, जब अक्षर एक जैसे ना हो। मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं। इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, प्रश्न में थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूं तो भाषा की तरफ या अक्षरों की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। कोडिंग इज रिटन as frg lqj. What is code of brings in same language? ठीक है जी, हिंदी में लिखा होगा किसी सांकेतिक भाषा में कोडिंग को, तो आप क्या उठाएंगे? कोडिंग, CODING, बस वर्ड। कोडिंग को उसने लिखा क्या है? FRGLJG, है ना। अब वो कहता है कि ब्रिंग्स का कोड क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, जब अक्षरों को पूर्णतः बदल गया, कोई एक आधा अक्षर तो मिल जाए तो मिल जाए, वो आपकी किस्मत, ना मिले तो उस केस में आप करते क्या है? आप लगाते हैं प्लेस वैल्यू। क्या लगाएंगे? प्लेस। C 3 नंबर, इसका 15 नंबर, इसका 4 नंबर, इसका 9, इसका 14, इसका 7, ये 6 नंबर, ये 18 नंबर, ये 7, ये 12, ये 17, ये 21, 2, 18, 9, 14, 7, 19। ठीक है जी, इनके नंबर्स। अब ये नंबर्स लगा दिए, ये वैल्यू दे दी। ठीक है जी। पहली मैपिंग, फर्स्ट तरीका आप करते हैं डायरेक्ट मैपिंग। आपकी मैपिंग का नाम क्या है? डायरेक्ट। पहला अक्षर पहले से मिलेगा। 3 से 6 3 बढ़ गए, 15 से 18 3, 4 से 7 3, 12 से 15 3, सब में 3 3 बढ़ते जा रहे हैं। हाँ या ना? +3 +3 +3। अच्छा, ये सिमेट्री का होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? इसका कारण सुनिए भैया। हमारे भारत में अगर गाड़ी रोकनी है तो रेड लाइट के सिग्नल पे रोकेंगे। आउट ऑफ इंडिया भी शायद यही है, ग्रीन पे चलना, तो सब जगह चलना। तो मतलब आपका लॉजिक सर्टेन और यूनिवर्सल होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा आ जाए 5 जुड़ रहे हैं, फिर 14 जुड़ रहे हैं, 9 घट रहे हैं, फिर 15 जुड़ रहे हैं, फिर 18 घट रहे हैं, कोई 21 जुड़ रहे हैं, इलॉजिकली दिखे, दैट मीन्स आप कहीं गलत हैं, वहां कुछ और सर्टेनिटी है। तो आप उस सर्टेन लॉजिक के लिए और सर्च मारेंगे, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो अभी तो हमने देखा 3 3, तो इसमें भी आप 3 बढ़ा दो। 2 और 3 5, 5वां अक्षर होता है ई। 18 और 3 21, 21 अक्षर नू यू सॉरी। यहां पे 12 12 नंबर एल, 17 17 क्यू, 10 10 6, 19 22 22 वी। तो आंसर आ जाएगा EULQJV। तो इस प्रकार से पहली मैपिंग होती है आपकी डायरेक्ट मैपिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या सीखा? अगर अक्षर सेम रहे तो हम सर्टेन लॉजिक, कुछ फॉर्मेट्स को लेके चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। सेकंड टाइप हमने देखा, जब अक्षर बदल जाए तो पहली मैपिंग जिसका नाम है डायरेक्ट मैपिंग। पहला अक्षर पहले से, दूसरा अक्षर दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और प्लस माइनस जो हो रहा है ये एक सर्टेन फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो दैट मीन्स वी हैव लैकिंग समवेयर। तो वो हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम को करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगली क्लास में मैं इसके साथ आपको और भी बहुत सारी चीजों को बताऊंगा। आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए लॉजिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस।